नमस्कार दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, इसके बारे में कौन नहीं जानता। ये आपको पता ही है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। ठीक है, यहाँ से आपके लिए यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी आई है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की तरफ। तो पोजीशन का नाम तो मैंने बता ही दिया है आपको कि यह है आपकी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी। टोटल नंबर जो है 20 है वैकेंसीज का। इसकी असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपसे मांगा है बीई या बीटेक या फिर एमटेक या एमएससी जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, एमबीए हो, एलएलबी हो या एलएलएम हो। ठीक है, इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री हो और उसमें आपके जो है 60% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। मतलब 60% के बराबर का ग्रेड होना चाहिए। जब आपके ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाए तो आपके 60% मार्क्स उसमें बैठने चाहिए और वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और बात करें डिजायरेबल की, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास डिजायरेबल नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली इन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सीपीएसई, ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने जो है 2 साल का अपना एक्सपीरियंस लिया है काम का आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, जो कि आपके गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो या किसी ऑटोनोमस बॉडी हो गवर्नमेंट की, उसमें किया है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास नहीं है ये वाली क्वालिफिकेशन डिजायरेबल, वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अप्लाई आराम से कर सकता है। आगे बढ़े तो इसमें एक नोट दिया गया है कि द पीरियड ऑफ पीएचडी, रिसर्च, फेलोशिप, इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। तो आपने पीएचडी की है, अपनी रिसर्च, आप रिसर्च में काम किया है, फेलोशिप कर रखी है, इंटर्नशिप कर रखी है, तो ये आपके जो है एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, वर्क डिस्क्रिप्शन मतलब आपका काम क्या रहने वाला है वो देख लीजिए कि आप सेलेक्ट होने के बाद क्या काम करेंगे। एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको करनी है, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ और एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो सिंपल सा आपको काम है, ज़्यादा कुछ स्पेशली इसमें नहीं है। आप पता ही है एनटीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, तो ये आपको काम करना है एग्जाम से रिलेटेड, फाइनेंस से और एचआर से। फिर एज लिमिट और रेम्यूनरेशन की बात करें तो एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स है। ठीक है, और आपको जिसमें सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलेगा वो 60,000 परमानेंट सॉरी 60,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें टर्म एंड कंडीशन की, तो इसमें जो है आप अपना जो है एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप इसमें भर सकते हैं या नहीं भर सकते। आप द पोजीशन इज फॉर एनटीए हेडक्वार्टर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, हाउएवर एनटीए रिजर्व द राइट टू पोस्ट द वाईपी टू एनी ऑफ इट्स रीजनल ऑफिसेज एज एंड व्हेन सिचुएशन अराइजेस। तो आपकी जो इसमें पोस्टिंग होगी वो हेडक्वार्टर में होगी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। बाकी अगर इन्हें ज़रूरत पड़ती है, जैसे सिचुएशन अराइज करती है, तो ये अपने जो है रीजनल ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मेनली तो दिल्ली की ही है। फिर टेन्योर की बात करें तो द पीरियड एंगेजमेंट वुड कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट एनटीए एंड शैल बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो शुरुआत में तो आपका 1 साल का ये रहने वाला है पीरियड। हाउएवर एनटीए रिजर्व द राइट टू कर्टेल द पीरियड, तो वो एनटीए डिसाइड करेगा कि बढ़ाया जाए और या नहीं बढ़ाया जाए। फिर द पीरियड इज एक्सटेंडेबल, बोला मैंने कि ये जो आपका 1 साल का पीरियड है वो एक्सटेंडेबल है और ईयरली बेसिस। ठीक है, वार्षिक रूप से, वार्षिक बेसिस पर, और मैक्सिमम आपका 3 साल के लिए ये जो है पीरियड जो है एक्सटेंड हो सकता है। और आपकी परफॉर्मेंस इसमें मायने रखेगी। यंग प्रोफेशनल्स की जो आपकी पोजीशन आती है उसमें परफॉर्मेंस आपकी मायने रखती है। जैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और सेटिस्फैक्ट्री रहती है, या आपकी एक्सट्रीमली हाई लेवल की जो है सेटिस्फैक्ट्री रहती है, तो इसमें आपको जो है इंक्रीमेंट भी मिलते हैं और आपको एक्सटेंशन भी मिलता है काम करने का। और आगे जैसी सिचुएशन होती है वैसी चीज़ें इसमें होती है, तो परफॉर्मेंस में आप खास ध्यान रखें। आगे देखें तो इसमें जो है आपका वर्किंग आवर दिए गए हैं, तो 9:30 बजे से आपकी ड्यूटी शुरू होगी, शाम के 6 बजे तक चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, और मंडे टू सैटरडे आपको काम करना है, इंक्लूडिंग हाफ एन आवर लंच ब्रेक आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो चीज़ें इसमें कॉमन है, लीव वगैरह आप देख सकते हैं, आप इंटरेस्टेड है। बाकी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पेमेंट इसमें लिखी गई है कि आपको पेमेंट मंथली काम करने के बाद मिलेगी, ऑब्वियसली हर जगह यही होता है। फिर टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा इसमें ज्वाइनिंग द असाइनमेंट और इन इट्स कंप्लीशन, तो टीएडी इसमें आपको नहीं दिया जा रहा है। नो अदर फैसिलिटीज लाइक आईडीए, पर्क्स, अलाउंस, अकोमोडेशन, रेजिडेंशियल, फोन, मोबाइल, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल रिइंबर्समेंट, एचआरए एक्सेट्रा विल बी एडमिसिबल। आगे बढ़ते हैं तो ऑन ऑफिशियल टूर, अगर आप ऑफिशियल टूर पे जाते हैं किसी काम से, मतलब ये लोग आपको भेजेंगे आपके डोमेस्टिक टूर के लिए, तो आपको टीएडीएस में दिया जाएगा। अब बात करें तो इसमें कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह सब दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना हमारा मोटो है और आपकी नौकरी भी। ठीक है, फिर चलते हैं आप सीधा आगे। तो हाँ जी, ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन पर आते हैं तो ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरी जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात ऑनलाइन आपको भरना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं उनकी लिस्ट दी गई है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, पहली बात तो ध्यान रखिएगा जब आप अपने जो है अप्लाई करेंगे। और
जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट एटसेट्रा, सारी कुछ आपकी क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। क्योंकि जनरली हम जो है बिना सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करते हैं, क्योंकि सेल्फ अटेस्ट ऑफलाइन में ज़्यादा मांगा जाता है, तो इसमें ऑनलाइन में सेल्फ अटेस्ट मांगा गया है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और बात करें आगे, तो 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी लगेगी। और डॉक्यूमेंट क्लेमिंग वर्क एक्सपीरियंस मस्ट क्लियरली मेंशन द फॉलोइंग, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसमें होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस उसमें मेंशन होना चाहिए, द फील्ड इन विच द एप्लीकेंट हैज वर्क और द पोस्ट हेल्ड इन द एस्टैब्लिश। तो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में, एस्टैब्लिशमेंट में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया है, वो सब आपको इसमें देना है, ठीक। फिर आगे बात करें तो इसके अब हम जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है आपको। तो आपको जो है अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके, ठीक है, और उसको ईमेल कर देना है अंडर द सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द यंग प्रोफेशनल एट NTA, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसे इस ईमेल आईडी पर, ये वाली ईमेल आईडी पर मेल कर देना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर द यंग प्रोफेशनल एट NTA, ठीक है। और बात करें आगे, और जो सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे ये डालकर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द यंग प्रोफेशनल ये करके, उसके साथ टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फर्स्ट फ्लोर, ये सब भी लिख देना, ठीक है। और 31 बार तक आपको भेज देना है। और अगर आप इसे क्लोजिंग डेट के बाद या बाय हैंड या बाय पोस्ट सेंड करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस पर जो है पूछ सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे पूछना है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करना और प्रिंट आउट निकाल के उसे भर देना, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि हमने सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।